फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन टैन और सन बर्न के बारे में। सन टैन क्या होता है, सन बर्न क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम का रेगुलर सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण आपकी स्किन डार्क हो रही है, आपके पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो आपको क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको बहुत फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट मिले, प्लस उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो, यानी कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए और आपका जो स्किन कलर है वो बिल्कुल एकदम ब्राइट हो जाए, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाए और उसके आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो, साथ ही साथ उसका आपके स्किन पे कोई नुकसान नहीं हो, ना आपकी स्किन पतली हो, ना उसमें झुर्रियाँ पड़े। बेस्ट बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट, बिल्कुल ऐसी चीज जो आप इंस्टेंटली ले सके, यूज में ले सके, इंस्टेंटली बन जाए, उसको बनाना भी नहीं पड़े। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है वो, जिससे आप अगर आप यूज करेंगे रेगुलर तो आप देखेंगे कि ना तो इसमें आपको कोई एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ना कुछ बनाना पड़ रहा है, और आपको जो रिजल्ट है वो इतने इंस्टेंट मिल रहे हैं कि आप उसको डेली बेसिस पे यूज करने लग जाएंगे और आपका सन टैन और सन बर्न जो हो रहा है वो होना ही लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा। और वन डे में अगर आपको कोई चीज हुई है, वन डे में सन टैन हुआ है या वन डे में बर्न हुआ है, तो वो उसी दिन उसका रिमूवल हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सन टैन और सन बर्न में डिफरेंस क्या है। हम ये वाले जो टर्म्स है वो काफी बार सुनते हैं और हमको दोनों एक सी लगती है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। उनका जो मीनिंग है वो मिलता जुलता है और इसमें जो सिम्टम्स है वो भी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सन बर्न का मतलब ये है कि आप एक बार भी धूप में गए, 1 घंटे के लिए भी गए, आधे घंटे में भी गए, तो आपको सन के कारण, सन के एक्सपोजर के कारण कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। या तो रैशेस निकल रहे हैं, या रेडनेस आ रही है, या आपका जो स्किन का कलर वो एकदम से डार्क पड़ गया है। तो ये सारी जो टर्म्स है, ये सारी जो चीजें हैं वो सन बर्न के अंदर आती है। यानी कि आपको सन के एक्सपोजर में जाने के बाद कोई भी एलर्जी या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई उसकी लाइट के कारण, उसकी हीट के कारण, तो उसको हम सन बर्न बोलेंगे। सन टैन का मतलब है कि अगर आप सनलाइट में गए और उसके बाद आपको कुछ फील नहीं हुआ, आपको सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा है, लेकिन आप रेगुलर सनलाइट के एक्सपोजर में जब जा रहे हैं तो आपकी जो स्किन है वो धीरे 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 करके अपना कलर चेंज कर रही है। यानी कि जो आपके एक्सपोज्ड पार्ट है, जो अनकवर्ड पार्ट है और जो सनलाइट में रेगुलर रहते हैं, उनका कलर बहुत डार्क हो जाता है और आपकी जो पूरी बाकी की बॉडी है वो बहुत लाइट रहती है। तो आप उसको बोलेंगे सन टैन। सन टैन इसलिए क्योंकि सन के कारण आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे रेगुलर कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क पड़ता जा रहा है। लेकिन सन बर्न में आपको पहले ही दिन से या जब भी आप जाते हैं तब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी स्किन का कलर डार्क होगा तो वो आपको फील होएगा। सन बर्न की और सन टैन की ढेरों होम्योपैथिक दवाइयां हैं, साथ ही बहुत सारे घरेलू नुस्खे आपने भी देखे होंगे, आपने यूज भी किए होंगे, लेकिन सब में कोई ना कोई आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। जैसे होम रेमेडीज हम कहते हैं, 2-3 चीजें मिक्स करी, उसको डेली का डेली बना रहे हैं और उसी समय बनाकर फिर इंस्टेंट लगा रहे हैं, और कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं रिजल्ट मिलता है, रेगुलर 15-20 दिन यूज करना होता है। इस तरह के आप काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख चुके होंगे और आपने काफी सारी चीजें खुद भी यूज की होगी। आज हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसको आपको ना तो बनाना है, ना ऐसा है कि आपको डेली बनाना पड़ेगा, और ना ऐसा है कि उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कुछ भी नहीं। सिंपल सा जो एलोवेरा जेल होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपको, अगर आप सन एक्सपोजर में जाते हैं और आपको चाहे सन टैनिंग हो रही है चाहे सन बर्न हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में वो आपको मार्वलस रिजल्ट देगा। अगर आपको सन बर्न हो रहा है और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन का कलर डार्क पड़ रहा है, चाहे रेड पड़ रहा है, चाहे पिगमेंटेशन आ रहा है या डार्क हो रहा है, यानी कि आपकी स्किन का कलर थोड़ा थोड़ा डार्क आ रहा है, और सन टैन की कंडीशन में भी आपका स्किन अगर धीरे धीरे डार्क पड़ रहा है, तो आप एलोवेरा जेल में सिर्फ एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर मिलाकर अगर रखते हैं, और मिलाकर भी रख सकते हैं और उसी समय लगाते समय भी आप दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं, सिर्फ एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपको सन बर्न हुआ, आपको बर्फ जैसी ठंडक मिलेगी एलोवेरा जेल लगाने पे, और अगर आप उसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम में मिला लेते हैं तो जो रिजल्ट है वो डबल हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपको बहुत ज्यादा
बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप समर में अगर ये यूज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो स्किन टाइट करने का काम करता है। अगर स्किन में आपको ज्यादा ड्राइनेस फील होती है तो आप ये यूज करने के बाद कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, सिंपल कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सन टैन होता है या आपको सन बर्न की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जैसे ही घर पे जाएं सीधे अपने कोई ना कोई बोल ले लें या किसी डिब्बे में आप एलोवेरा जेल जो आपका भरा होता है उसको जाते ही लगा लें। आप देखेंगे कि जो सन के कारण आपकी जो स्किन बर्न हो जाती है, जो सन टैन होता है वो होगा ही नहीं। क्योंकि इंस्टेंट आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई और इंस्टेंट आप कोई चीज यूज करते हैं, घर आते ही अगर आप यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन अगर आप पहले से काफी सनबर्न के शिकार हो चुके हैं, सन टैनिंग आपको काफी हो चुकी है, मतलब स्किन का कलर बहुत अप एंड डाउन हो गया है आपका, तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़े देर से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप जैसे ही धूप से वापस घर पे आते हैं और आप इसको लगा लें, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने बर्फ लगा ली है और आपका जो स्किन का कलर है वो भी खराब नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये चीज यूज कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बॉडी पार्ट कवर करके जाते हैं, अगर ज्यादा तेज धूप में जाते हैं तो आप बिल्कुल बॉडी पार्ट्स को कवर करके जाइए, मास्क लगा के जाइए, नो डाउट। लेकिन कुछ पार्ट होता है वो फिर भी अनकवर्ड रह जाता है, तो उस कंडीशन में आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब मैं एक बात करूंगी एक कैडमियम सल्फ मेडिसिन की। जो कैडमियम सल्फ मेडिसिन है ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है और इसका जो वर्क है वो सनबर्न में बहुत ही अच्छा है। अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है और वो सन एक्सपोजर में जाने के बाद आपकी बढ़ जाती है, चाहे वो रैशेस हो, चाहे रेडनेस हो, चाहे पिंपल्स हो, चाहे पिगमेंटेशन हो, तो आपको कैडमियम सल्फ मेडिसिन बहुत हेल्प करेगी। सनबर्न के केस में अगर आप कैडमियम सल्फ 30 मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो इसकी डोज, पोटेंसी और रिपीटेशन ये है। 2 ड्रॉप्स आपको लेनी है, 2 ड्रॉप्स लेनी है आपको दिन में 3 से 4 बार आप इसको ले सकते हैं। कुछ समय तक लीजिए, आप देखेंगे कि सन में जाने के बाद, सन के एक्सपोजर के बाद जो आपको रेडनेस होती थी, जो बर्निंग होती थी सन एक्सपोजर में जाने के बाद, सनलाइट से जो आपको प्रॉब्लम्स होती थी, स्किन स्पेशली स्किन प्रॉब्लम्स जो आपको होती थी, उसमें आपको काफी राहत मिली। चाहे वो अर्टिक एरिया भी क्यों नहीं हो, आपको काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो आपकी प्रॉब्लम है वो परमानेंट ठीक हो जाएगी। और काफी मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने कैडमियम सल्फ 30 मेडिसिन दी सन प्रॉब्लम के कारण, सन बर्न के कारण, या सनलाइट में जाने के बाद उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम होती है तो मैंने काफी पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक हुई। साथ ही साथ जो वो लोग बोलते थे हमें तो सन से एलर्जी है, वो एलर्जी भी खत्म हो गई। तो जरूर आप ये दोनों चीजें एलोवेरा जेल प्लस बर्बेरिस एक्विफिलियम मदर टिंचर और कैडमियम सल्फ यूज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी बताई हुई जानकारी आपको लगती है कि थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके अपने वैल्यूएबल जो राय है कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।